Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about soft contact lenses parameters. Soft contact lenses parameters and hard contact lenses parameters दोनों में फ़र्क होता है. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पैरामीटर्स के बारे में. कॉन्टैक्ट लेंसेज के वोल्ट सिस्टम क्या होता है? सम मैन्युफैक्चरर्स यूज़ अ वोल्ट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द बेस कर्व ऑफ द लेंस. हमारे पास सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वोल्ट सिस्टम जो है इसको सैजिटल डेप्थ भी बोलते हैं. ये हमारे पास डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फ्लैट सरफेस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द लेंस. सबसे पहले वोल्ट सिस्टम को क्या कहते हैं? सैजिटल डेप्थ कहते हैं. हमारे पास जो फ्लैट सरफेस होती है उससे लेकर जो लेंस का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस, उसका जितना डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैजिटल डेप्थ या वोल्ट सिस्टम बोलते हैं. वोल्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं बेस कर्व ऑफ द लेंस को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक हो गया. फिर हमारे पास कहते हैं कि डायग्राम में गिवन है कि जिस का हमारे पास वोल्ट सिस्टम या सैजिटल डेप्थ हाई होगी तो स्टीप फिट होगा, लेकिन अगर वोल्ट सिस्टम और सैजिटल डेप्थ जो है वो हमारे पास स्मॉल होगी तो फ्लैट फिटिंग होगी. सबसे पहले दो बातें याद कर लें कि स्टीपर जब फिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कि फ़िटिंग जो है वो टाइट है, और जब फ्लैट फिटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि फ़िटिंग जो है वो लूज़ है. तो स्टीपर के वर्ड में ही टी स्टैंड्स फॉर टाइट एंड फ्लैटर के वर्ड में एल स्टैंड फॉर लूज फिटिंग. ठीक हो गया. तो हमारे पास इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि वोल्ट सिस्टम को सैजिटल डेप्थ भी बोलते हैं. डायग्राम में नीचे गिवन है, एक राइट साइड पे डायग्राम है और एक लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है. जो राइट साइड पे डायग्राम है वो स्टीप है, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है वो फ्लैट है. ठीक हो गया. तो जो राइट साइड वाली डायग्राम है उसमें हमारे पास जो सैजिटल डेप्थ है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा? स्टीप फिट होगा. लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है वो हमें बताता है कि जब सैजिटल डेप्थ या वोल्ट सिस्टम जो है वो स्मॉल होगा तो हमारे पास क्या होगा? फ्लैट फिटिंग यानी कि लूज फिटिंग होगी. एरो हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वोल्ट सिस्टम है उसको इंडिकेट कर रहा है. वोल्ट सिस्टम क्या था? डिस्टेंस था. यानी कि यहाँ पर जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये फ्लैट सरफेस है. तो इस फ्लैट सरफेस से लेकर जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है कर्व लाइन, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये कॉन्टैक्ट लेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. ब्लैक लाइन जो कि डोम शेप है, ब्लैक लाइन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वोल्ट सिस्टम या सैजिटल डेप्थ. ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रेड लाइन जो है वो फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस से लेकर ब्लैक लाइन का जो हाईएस्ट यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक के डिस्टेंस को सैजिटल डेप्थ या वोल्ट सिस्टम कहते हैं. और वोल्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वोल्ट सिस्टम या सैजिटल डेप्थ को यूज़ करते हैं बेस कर्व ऑफ द लेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए. फिर बताया गया है कि वोल्ट सिस्टम जो है हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. वोल्ट सिस्टम या सैजिटल डेप्थ जहाँ पर भी मैं बोलूँगी ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं. ठीक है. ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फ्लैट सरफेस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेंस. तो वोल्ट सिस्टम 3 तरह का होता है हमारे पास, 1, 2 और 3. जो 1 है वो फ्लैटर को लेंस को शो करता है वोल्ट सिस्टम, और जो 2 है वो मीडियम लेंस को शो करता है, और इसके अलावा जो वोल्ट 3 है वो स्टीप लेंस को शो करता है. इसका क्या मतलब है कि वोल्ट सिस्टम हम लोग अगर कहें कि वोल्ट 1 है तो आपके माइंड में आएगा कि अच्छा वोल्ट 1 है तो मतलब फ्लैट फिटिंग होगी. अगर आपको कहें कि वोल्ट 3 है तो आपके माइंड में आएगा कि अच्छा तो वोल्ट 3 है तो स्टीप फिटिंग है यानी कि टाइट फिटिंग है. इसी तरह हमारे पास कहते हैं कि लेंसेज में जो है वो सैजिटल 1, सैजिटल 2 और सैजिटल 3 यानी कि ये वोल्ट 1, 2 और 3 को हम लोग लेबल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर सैजिटल डेप्थ 1, 2 और 3. जो 2 होगा तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट फिटिंग है, ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा टाइट है. लूज़ मीन्स ना ज़्यादा फ्लैट है, टाइट मीन्स ना ज़्यादा स्टीप है. स्टीप चीज़ समझ आ रही है ना? ये राइट साइड पे जो डायग्राम है ये स्टीप फिटिंग को शो कर रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है ये हमारे पास फ्लैट फिटिंग को यूज़ कर रहा है. ठीक हो गया.
अब हम लोग पढ़ते हैं कि डायमीटर बेस कर्व रिलेशनशिप क्या है। डायमीटर, ये रेड लाइन जो है ये आपके पास डायमीटर को शो कर रही है, ठीक हो गया। और बेस कर्व क्या है, यहाँ पर जो कर्व बनाया हुआ है लेंस ने उसको बोलते हैं बेस कर्व। और डिस्टेंस जो है रेड लाइन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेंस यानी कि फ्लैट सरफेस से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेंस को क्या बोलते हैं, वॉल्ट सिस्टम या सैजिटल डेप्थ। सैजिटल डेप्थ या वॉल्ट सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास स्टीप फिटिंग टाइट फिटिंग होगी। सैजिटल डेप्थ वॉल्ट सिस्टम जितना कम होगा उतनी हमारे पास फ्लैट फिटिंग लूज फिटिंग होगी। स्टीपर के वर्ड में टी स्टैंड्स फॉर टाइट फिटिंग एंड फ्लैट स्टैंड फॉर लूज फिटिंग। तो कोई हमसे पूछे कि स्टीप फिटिंग मींस तो टाइट फिटिंग, फ्लैट फिटिंग मींस लूज फिटिंग। अब हमारे पास डायमीटर बेस का रिलेशनशिप, डायमीटर का मैंने बता दिया कि रेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है डायमीटर को, जबकि ये ब्लैक लाइन जो है जितना कर्व हुई हुई है उसको बोलते हैं बेस कर्व। और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको सैजिटल डेप्थ या वोल्ट सिस्टम कहते हैं। वोल्ट सिस्टम और सैजिटल डेप्थ जो है वो यूज़ किस लिए होता है, for the determination of the base curve. If you keep the diameter the same making the base curve steeper, फॉर एग्ज़ाम्पल 8.9 से अगर 8.6 तक आ जाएँ, विल मेक अ लूज फिटिंग लेंस टाइटर। इसका क्या मतलब है कि डायमीटर अगर सेम हो, नीचे डायग्राम में देखो दोनों डायग्राम्स में डायमीटर यानी कि रेड लाइन जो है वो सेम है, और अगर हमने बेस कर्व को स्टीप यानी कि टाइट बनाना है तो हम लोग 8.9 से रिड्यूस करके 8.6 करेंगे ताकि हमारे पास जो लूज़ फिटिंग है वो क्या हो जाए, टाइट हो जाए। इस बात की समझ आ गई है कि हमारे पास एक और बात यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जो स्टीपर होता है वो टाइटर होता है, जो फ्लैटर होता है वो लूज़र होता है। तो इसका ये मतलब है कि स्टीपर की वैल्यू जो है वो कम होती है। यहाँ पर जब स्टीप करेंगे तो हम छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, यानी कि 8.9 से 8.6 तक आ रहे हैं तो हम लोग क्या करें, लेंस को स्टीप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 8.6 से ज़्यादा की तरफ जाएंगे यानी कि 8.9 पे आएंगे तो इसका मतलब है कि हम फ्लैट करेंगे। ये याद करने की चीज़ है कि जब हम स्टीप करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग को यानी कि टाइट करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को कम करेंगे, 8.9 से 8.6 की तरफ आएंगे। अब हमारे पास सिनेरियो ये दिया गया है कि कॉन्टैक्ट लेंस है, हमारे पास डायमीटर सेम है, ठीक हो गया। और अगर हम बेस कर्व को स्टीप करना चाहते हैं और हमारे पास वैल्यू है जो फिटिंग दी हुई है वो 8.9 की दी हुई है, ठीक है। तो 8.9 है और आपको कह रहे हैं डायमीटर सेम रखना है आपने, लेकिन लेंस को आपने क्या करना है, स्टीप करना है। तो लेंस को स्टीप करने के लिए आपने क्या करना है, 8.9 से नीचे की तरफ यानी कम वैल्यू की तरफ आएंगे तो लेंस क्या होगा, स्टीपर टाइटर होगा। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि एक लेंस फिट कर दिया गया है लेकिन वो लूज़ फिट किया गया है यानी कि फ़्लैट फिटिंग उसको दी गई है। अब सिनेरियो को जो इस तरह से है कि आपने पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है लेकिन उसकी जो फिटिंग है वो लूज़ है यानी कि फ़्लैट है, और आपको ये कहा जा रहा है कि डायमीटर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फ़िटिंग से प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा क्या करोगे कि उसका जो लेंस है लूज़ फिट से टाइट फिट यानी कि फ़्लैट फिट से स्टीप फिट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि डायमीटर को आपने सेम ही छोड़ना है, क्योंकि डायमीटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर आपको सेम ही चाहिए। तो आपने क्या करना है कि लूज़ फिटिंग से अगर टाइट फिटिंग यानी कि फ्लैट फिटिंग से स्टीप फिटिंग के लिए आना है तो 8.9 पहले थी फिटिंग, अब आपने उसको कम करके 8.6 करना है। तो जब भी स्टीप होता है तो स्टीप के लिए वैल्यू क्या की जाती है, कम की जाती है। यहाँ पर जो 8.6 है ये स्टीप की वैल्यू है, और उससे पहले हमारे पास लेंस जो था वो फ्लैट फिट लूज़ फिट था तो उसकी वैल्यू क्या थी, 8.9 थी। तो नीचे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि लेफ़्ट साइड पे जो इमेज जो डायग्राम है वो लूज़ फिटिंग यानी कि फ़्लैट फिटिंग है जिसको हमने स्टीप करना है डायमीटर को सेम रखते हुए। तो हम लोग 8.9 से 8.6 कर देंगे ताकि डायमीटर भी सेम रहे और लेंस जो है वो स्टीप और टाइट हो जाए। तो बेस डायमीटर बेस का रिलेशनशिप में पहली बात हमने ये पढ़ ली है कि अगर डायमीटर सेम हो और फ्लैट से स्टीप की तरफ जाना है तो 8.9 अगर था तो उसको 8.6 कर दिया और डायमीटर को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। दूसरे लफ्ज़ों में अगर डायमीटर आपको सेम चाहिए और आपने लूज़ फिट से टाइट फिट की तरफ जाना है तो 8.9 से आप उसकी वैल्यू को कम करके 8.6 कर दोगे, आपको तब टाइट फिटिंग मिल जाएगी। अब हमारे पास सेकंड सिनेरियो देखो, इफ़ यू कीप द डायमीटर द सेम मेकिंग द बेस कर्व फ्लैटर।
डायमीटर दोबारा से आपको फ्लैट चाहिए, ठीक हो गया, लेकिन बेस कर्व अब आपको फ्लैट चाहिए। तो आपने क्या करना है, 8.6 से वैल्यू को 8.9 कर देना है। तो इससे टाइट फिटिंग जो है लेंस की वो लूज़ फिटिंग में चली जाएगी। डायग्राम में बताया जा रहा है कि एक पेशेंट है, उसको हमने लेंस दे दिया, वो बहुत ज़्यादा स्टीप यानी कि टाइट फिटिंग हमने दे दी है। अब हम चाहते हैं कि डायमीटर सेम रहे, लेकिन हमने उसकी जो फिटिंग है उसको क्या करना है, लूज़ फिट देना है, फ्लैट फिट देना है। तो लेट सपोज अगर हमारे पास 8.6 दिया गया था, तो अब हम वो उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस करके 8.9 दे देंगे। तो इससे क्या होगा, डायमीटर सेम रखते हुए हमने जो स्टीप फिट था उसको लूज़ फिट यानी कि फ्लैट फिट दे दिया। डायग्राम में साफ ज़ाहिर है, देखें राइट साइड पे फ्लैट फिट दिया हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्टीप फिट दिया हुआ है। फिर तीसरा सिनेरियो बता रहे हैं। थर्ड सिनेरियो दिया गया है कि अगर आपने बेस कर्व को सेम रखना है, अभी तक क्या बात कर रहे थे कि डायमीटर को सेम रख के और बेस कर्व को जो है वो चेंज करना था। अब कह रहे हैं नहीं, डायमीटर से बेस कर्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर से प्रॉब्लम है। बेस कर्व को सेम रखना है और डायमीटर को स्मॉल करना है। तो जब डायमीटर को स्मॉल किया जाता है, दैट डायमीटर स्मॉलर विल मेक अ टाइट फिटिंग लेंस लूज़र। डायमीटर को जब स्मॉल करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के, तो जो टाइट फिटिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लूज़ फिटिंग में। ओके, एक पेशेंट है, उसको आप कॉन्टैक्ट लेंसेज दे रहे हो, लेकिन उसकी बेस कर्व में प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर में प्रॉब्लम है। अब आप डायमीटर उसका चेंज करना चाहते हो, तो आपने क्या करना होगा, डायमीटर अगर आप उसको लेट सपोज़ आपने पहले दिया हुआ था टाइट फिटिंग यानी कि स्टीप फिटिंग दी हुई थी, अब आप चाहते हो कि उसको लूज़ फिटिंग यानी कि फ़्लैट फिटिंग दी जाए और बेस कर्व भी सेम हो। तो ऐसा क्या करेंगे कि उसकी जो टाइट फिटिंग है वो लूज़ फिटिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग डायमीटर को स्मॉल करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज के डायमीटर को सॉफ्ट करने का ये मतलब है कि आप उसकी फ़िटिंग को लूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। दोबारा से यहाँ पर देखो, स्मॉलर, स्मॉलर वर्ड में एल का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, लूज़र के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। तो जब डायमीटर लूज़ करोगे तो ये हिंट है कि आपके पास टाइट फिटिंग लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लूज़र हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब दोबारा से सिनेरियो देंगे कि कहेंगे कि बेस कर्व को आपने सेम रखना है और डायमीटर जो है वो लार्ज करना है। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि डायमीटर अगर लार्ज कर दें तो हमारे पास लूज़ फिटिंग से टाइट फिटिंग में आया जाता है, ठीक हो गया। बेस कर्व आपने सेम रखना है और डायमीटर को आप लोगों ने क्या कर देना, लार्ज करना है। वो किस लिए, लेट सपोज एक पेशेंट आ गया और आप चाहते हैं कि उसको लूज़ फिट दिया हुआ था आपने, लेकिन उसको प्रॉब्लम है लूज़ फिटिंग से, तो आपने उसको क्या देना है, टाइट फिटिंग देना है। अब टाइट फिटिंग के लिए आपने क्या करना होगा, डायमीटर जो है उसको लार्ज करना होगा। जब आप डायमीटर लार्ज करेंगे तो जो उसकी लूज़ फिटिंग थी वो टाइट फिटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, आई के सारे सिस्टम जो हैं उल्टे हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि फ़्लैट में जो सीधा सीधा था कि फ़्लैट फिटिंग में एल है जो कि यूज़ होता है लूज़ फिटिंग के लिए। तो फ्लैट फिटिंग का क्या मतलब होता है, लूज़ फिटिंग। स्टीपर के वर्ड में टी है तो इसको इस तरह से याद किया जाता है कि ये स्टीप होगा लेंस फिटिंग, तो इसका मतलब है कि टाइट फिटिंग है। वो बात तो क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर देखें, जब हमारे पास लूज़र फिटिंग हमारे पास चाहिए थे तो डायमीटर को हम क्या करेंगे, स्मॉलर करेंगे। लूज़र फिटिंग का मतलब ये भी है होता है ना कि फ़्लैट फिटिंग। तो फ्लैट में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एल आ रहा है, लूज़र में भी एल आ रहा है और स्मॉलर में भी एल आ रहा है। तो तीनों में सेम चीज़ें आ रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब हम लोगों ने लूज़ फिटिंग फ्लैट फिटिंग देनी होगी टाइट फिटिंग से, तो फिर हम लोग डायमीटर को स्मॉल कर देंगे। यहाँ पर डायग्राम में बताया जा रहा है, देखें पहले वाले फिगर में हमारे पास स्टीप फिटिंग थी, अभी हमने उसको फ्लैट बनाना है, तो जो डायमीटर था उसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। और इस वाली फिगर में देखें, जब हमारे पास बेस कर्व को सेम रखा हुआ है हमने और डायमीटर को हमने लार्ज किया है, तो डायमीटर को लार्ज करने का ये मतलब है कि आप लोग क्या दे रहे हैं, टाइटर फिट दे रहे हैं। तो इसको इस तरह से याद किया जाता है कि
हिंट बताना है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉलर फिट दे रहे हैं तो लूज़ है, फ्लैट फिटिंग दे रहे हैं अगर डायमीटर अगर स्मॉलर दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम डायमीटर लार्जर दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइटर होगा, स्टीपर होगा। तो ये हिंट से पता चलेगा। ये आप लोगों ने इस तरह से याद करना है कि स्मॉलर में 2 एल हैं। 2 एल मीन्स कि एक फ्लैट का एल भी स्मॉलर में आया हुआ है और एक लूज़र का एल भी जो है वो स्मॉलर में आया हुआ है। तो जब स्मॉल करेंगे डायमीटर कॉन्टैक्ट लेंसेज का तो इसका मतलब है कि हम लूज़ फिट दे रहे हैं, और दूसरा कौन सा दे रहे हैं, फ्लैट फिट दे रहे हैं। फ्लैट फिट का मतलब ही लूज फिट होता है। ठीक हो गया। और अब जो ऊपर वाला है उसमें कह रहे हैं बेस कर्व को सेम रखना है और डायमीटर को लार्ज कर देना है। तो लार्ज में तो 1 एल है, तो 1 एल के साथ हमारा काम नहीं है। तो जब 1 एल आ गया तो इसका मतलब है कि टाइटर फिट होगा और क्या होगा, स्टीपर फिट होगा। डायग्राम में देखें, ये जो सेकंड नंबर की डायग्राम है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लैट फिटिंग थी, उसको हमने स्टीप बनाना है, लेकिन बेस कर्व को छेड़ना नहीं है, डायमीटर को चेंज करके उसको स्टीप करना है, टाइट करना है। तो फिर आप उसको डायमीटर को क्या कर दोगे, लार्ज कर दोगे। तो ये हिंट्स हैं, 2 हिंट्स हैं। अब दोबारा से रिपीट नहीं करती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें क्या बताया जा रहा था कि बेस कर्व और डायमीटर का रिलेशनशिप क्या है। डायमीटर को अगर हम लोग सेम रखेंगे और बेस कर्व को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो अगर आपके पास डायमीटर जो है वो आपने सेम रखना है और पेशेंट को लूज़ फिटिंग देनी है, यानी कि फ्लैट फिटिंग देनी है, तो आप लोग क्या करोगे, बेस कर्व को कम नहीं करोगे बल्कि ज़्यादा करोगे। यानी कि अगर 8.6 है तो 8.9 दोगे। फिर दूसरे केस में हमने पढ़ा कि डायमीटर सेम रखते हुए बेस कर्व को वो करना है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डायमीटर अगर सेम है और तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमें टाइट फिट स्टीप फिट चाहिए। तो टाइट फिट और स्टीप फिट के लिए बेस कर्व को आप लोगों ने क्या करना है, वो ज़्यादा कम करना है। 8.9 है तो आपको 8.6 लेके जाना है। आपको मैंने बता दिया कि स्टीपर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है। 8.6 स्टीप करने की वैल्यू है, जबकि फ्लैट करने की वैल्यू जो है वो 8.9 है। लेट सपोज ये 2 नंबर हमने ले लिए हैं। इसी तरह अगर 1 और 2 है, लेट सपोज 1 और 2 ले लिए, तो इसमें से स्टीप कौन सा होगा, 1 वाला स्टीप होगा और 2 वाला क्या होगा, वो फ्लैट होगा। तो डायमीटर को सेम रखते हुए बेस कर्व को चेंज करते हुए हम लोग लेंस की फिटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग अगर कहें कि नहीं, हमें बेस कर्व को सेम ही रखना है लेकिन डायमीटर को चेंज करके फिटिंग को चेंज करना है, तो फिर उसमें भी आप कर सकते। तो बेस कर्व को सेम रखते हुए डायमीटर को चेंज करके हम लोग जो फिटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ आपको इन्वेजिलेटर या फिर टीचर या फिर एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि आप जो है वो बेस कर्व को सेम रखो। ठीक है, बेस कर्व को सेम रखो और डायमीटर को चेंज करके आप क्या करो, फिटिंग को चेंज करो। सिनेरियो में दे देते हैं कि टाइट फिटिंग है और आपने उसको लूज़ फिट बनाना है, यानी कि फ्लैट फिट बनाना है। इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास जो है फिटिंग है वो स्टीप है और आपने उसको क्या बनाना है, फ्लैट बनाना है। तो दोनों बातें कर सकते हैं। टाइट फिटिंग से अगर आपको कहें कि लूज़ फिट बनाना है और स्टीपर फिटिंग से आपने फ्लैटर फिटिंग देनी है, तो बेस कर्व को भी सेम रखना है, तो आप डायमीटर में क्या चेंज लाओगे कि इस तरह का जो सिनेरियो है वो क्रिएट हो जाए। तो आपने सबसे पहले फोकस करना है अपने लूज़ फिटिंग पे, फ्लैट फिटिंग में। तो आपने क्या करना होगा, डायमीटर को स्मॉल करना होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि स्मॉल करना है, क्योंकि एक एल लूज़ में है, एक एल फ्लैट में है और स्मॉल में 2 एल हैं, तो ये तीनों आपस में एक जैसे कोरिलेटेड हैं। तो एकदम से जैसे ही आपको कहेगा इन्वेजिलेटर या एग्जामिनर या एग्ज़ाम में आपके पास ये आ जाए कि बेस कर्व से सेम रखनी है और डायमीटर को चेंज करना है, और हमारे पास जो पेशेंट है उसकी फ़िटिंग जो है बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा स्टीप है और आपने उसको लूज़ करना है, फ्लैट करना है, तो आप डायमीटर को स्मॉल करोगे या लार्ज करोगे। तो एकदम से आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हम उसको क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। इसी तरह से सेकंड सिनेरियो में आपको दे देते हैं कि बेस कर्व आपने सेम रखनी है और डायमीटर को चेंज करना है। इस तरह से चेंज करना है कि आपके पास जो लूज़ फिटिंग यानी कि फ्लैट फिटिंग है उसको आपने क्या बनाना है, टाइट बनाना है। अगर उसको टाइट बनाना है, स्टीप बनाना है, तो आप डायमीटर को क्या करोगे, लार्ज करोगे या स्मॉल करोगे, ये आपने कमेंट में बताना है।
फिर हमारे पास आ जाता है मेकिंग द बेस कर्व स्टीपर एंड मेकिंग द डायमीटर लार्जर एट द सेम टाइम। अब नीचे सेकंड लाइन को नहीं देखना और सेकंड लाइन देखे बगैर बताना है कि क्या सिस्टम हो रहा है। मेकिंग द बेस कर्व स्टीपर यानी कि आपने बेस कर्व को क्या बना दिया, टाइट बना दिया। और फिर कह रहे हैं कि डायमीटर भी आपने लार्ज कर दिया। तो डायमीटर जब लार्ज होता है तो हमें पता है इसमें एक एल है तो ये स्टीप की तरफ जाएगा और टाइट की तरफ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेस कर्व को भी आपने स्ट्रिप कर लिया यानी कि टाइट कर लिया और डायमीटर भी लार्ज दे दिया, तो डायमीटर लार्ज देने का भी यही मतलब है कि आपने स्टीप फिटिंग टाइट फिटिंग दे दी है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आपने ऐसी दे दी हैं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट फिट दे दी है इस पेशेंट को। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या हो गया आपके पास, कॉन्टैक्ट लेंस की जो फिटिंग हो गई वो टाइट हो गई। दोनों एक दूसरे को कंपाउंड कर रहे हैं यानी कि ऐड हो रहे हैं एक दूसरे में। आपने बेस कर्व भी स्ट्रिप दे के उसको टाइट कर दिया, आपने डायमीटर भी लार्ज दे के उसको स्ट्रिप टाइट कर दिया, तो दोनों का जो वो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से आप यहाँ 1 बाय 1 बग़ैर देखे हुए खुद सॉल्व करेंगे सिनेरियोज को। सेकंड बताया जा रहा है कि बेस कर्व को आपने क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया। फ्लैट का क्या मतलब है, लूज फिटिंग आपने दे दी। फिर क्या हो गया कि डायमीटर को आपने स्मॉल कर दिया। डायमीटर को स्मॉल कर दिया तो आपके जहन में डायरेक्ट 2 एल्स को देख के आ जाएगा कि ये फ्लैट फिट कर दिया हमने, लूज फिट कर दिया। और ये सारी बातें दिमाग में रही। ये हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में कर रहे हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में नहीं कर रहे, बिकॉज हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो पैरामीटर्स हैं वो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के पैरामीटर से डिफरेंट होते हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करना। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के पैरामीटर्स को अलग से देखने हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चेक करना है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास बात ये चल रही थी कि बेस कर्व को हमने क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, यानी कि लूज फिटिंग दे दी पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंसेज की, और डायमीटर जो है वो स्मॉलर दे दिया। तो इसका ये मतलब है कि स्मॉलर डायमीटर का तो मतलब ये है कि हमने फ्लैट फिटिंग लूज फिटिंग कर दी। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या करेंगी, कंपाउंड करेंगी। और हमारे पास किस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा होगा, फ्लैटनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। विल कंपाउंड द टाइटनिंग इफेक्ट, विल कंपाउंड द फ्लैटनिंग इफेक्ट। कंपाउंड इन अ सेंस ये कह रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एक चीज़ को। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। ये एक किस्म का सिनेरियो नहीं है, बल्कि मैंने इसको सिनेरियो बना के इसको इजी बना देना है ताकि समझ में आ जाए। और ये याद करने की चीज़ नहीं है बल्कि ये समझने की चीज़ है। जो याद करने की चीज़ थी वो बस सिर्फ ये थी कि जो टाइट फिटिंग होती है वो क्या होती है, स्टीप फिटिंग होती है। यानी कि कोई बंदा आपको कहे कि स्टीपर फिट दिया हुआ है तो इसका मतलब है टाइट फिटिंग दी है, और अगर कहा जाए कि फ्लैट फिटिंग दी है तो इसका मतलब है कि लूज़र फिट दिया हुआ है। ये दो बातें हो गई। फिर डायमीटर की बात में मैंने कहा कि ये बात याद कर लो कि जब स्मॉलर डायमीटर होगा तो स्मॉलर में 2 एल रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैट और लूज़ को। फ्लैट में भी एल है और लूज़ में भी एल है, लेकिन हमारे पास जो लार्ज है उसमें 1 एल है। तो 1 एल तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो फ्लैट और लूज़ के लिए तो 2 एल चाहिए थे, तो उसके लिए हम स्मॉल करेंगे डायमीटर को। और अगर हमें टाइट फिट चाहिए या फिर स्टीप फिट चाहिए, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्ज डायमीटर देंगे। सिर्फ ये 2 चीज़ें याद करने की थी, बाकी सब कुछ इसमें समझने का है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मेकिंग द बेस कर्व फ्लैटर। अब आपने क्या कर दिया, बेस कर्व को क्या कर दिया, फ्लैट बना दिया, यानी कि आपने लूज फिटिंग दे दी। और डायमीटर जो है वो लार्ज कर दिया। डायमीटर क्या कर दिया, लार्ज कर दिया। तो अब हमारे पास पता है कि फ्लैट से मैंने क्या कह दिया कि लूज फिटिंग दे दी, और डायमीटर जब लार्ज कर दिया तो लार्ज का तो पता है कि लार्ज जब डायमीटर करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, स्टीप फिट दे रहे होते हैं, टाइट फिट दे रहे होते हैं। ये बात हो गई, 2 बातें हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं कि बेस कर्व जो है वो फ्लैट है, तो फ्लैट से एकदम माइंड में क्लिक हो जाता है कि लूज फिट दे दिया। डायमीटर लार्ज है तो लार्ज से फिर हमारे माइंड में डायरेक्ट क्लिक हो जाता है, बिकॉज हमने याद किया हुआ है कि एक एल है तो एक एल के साथ तो काम ही नहीं है। तो फिर ये स्टीप और टाइटर फिट है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे ना इफेक्ट को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो यही कह रहे हैं, विल टेंड टू निगेट। निगेट मीन्स नेग्लेक्ट करना एनी फ्लैटनिंग और स्टीपनिंग इफेक्ट। तो ना ज़्यादा स्टीप होगा लेंस की फिटिंग, ना ज़्यादा वो जो है फ्लैट होगी, इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं वॉल 2 या सैजिटल 2। आई थिंक
दिस विल बी द लास्ट सिनेरियो, मेकिंग द बेस कर्व स्टीपर एंड मेकिंग द डायमीटर स्मॉलर। अब बगैर कुछ सोचे समझे एकदम से बताना है कि ये इफेक्ट क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्यों कर देगा कि बेस कर्व स्टीपर है यानी कि टाइट फिट हो रहा है, और डायमीटर स्मॉलर है तो फ्लैट फिट हो रहा है, तो फ्लैट फिट और स्टीप फिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है ना, लेंस की जो फिटिंग है वो फ्लैट होगी, ना स्टीप होगी, इंटरमीडिएट होगी। फिर हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस यहाँ पर बताई जा रही हैं। सपोज यू हैव अ वेरी टाइट फिटिंग लेंस, यू कुड चेंज टू अ लेंस विद अ फ्लैटर बेस कर्व एंड स्मॉलर डायमीटर टू सिग्निफिकेंटली लूजन द फिट ऑफ द लेंस। कहने का मकसद ये है कि लेट सपोज आपके पास बहुत टाइट फिटिंग लेंस है, समझ आ गई है, यानी कि टाइट फिटिंग स्टीप फिटिंग दी हुई है। यू कुड चेंज टू अ लेंस विद अ फ्लैटर बेस, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, लूज कर सकते हो। किस तरह से, उसकी बेस को फ्लैट करके। एंड अ स्मॉलर डायमीटर टू अ सिग्निफिकेंटली लूसन द फिट ऑफ द लेंस। आसान वर्ड्स में मैं फिर से बता देती हूँ कि एक बंदा है, उसको बहुत ज़्यादा टाइट फिट दिया गया है लेंस, तो अब हमने टाइट फिट को लूज़ करना है। तो लूज़ का मतलब फ्लैट करना है। फ्लैट का मतलब कि आप उसको क्या डायमीटर दोगे कि उसका जो फिटिंग है वो फ्लैट हो जाए, स्मॉल डायमीटर दोगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या बेस कर्व को भी चेंज करके आप उसकी फिटिंग को चेंज कर सकते हो, टाइट से लूज में कर सकते हो, तो जी हाँ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप बेस कर्व को फ्लैट कर दोगे, यानी कि 8.6 था तो उसको 8.9 कर दोगे, तो आपके पास जो है वो लूज फिट आ जाएगा। फिर कहते हैं सपोज यू वांट अ लार्जर डायमीटर लेंस फॉर बेटर कॉर्नियल कवरेज बट यू लाइक द वे ऑफ द लेंस फिट, यू को चेंज टू अ लेंस विद अ लार्जर डायमीटर एंड अ फ्लैटर बेस कर्व। फिर बताया जा रहा है कि जो आप चाहते हो कि डायमीटर लार्ज हो ताकि कॉर्निया को बेटर कवरेज मिले, ठीक है, और लेंस जिस तरह से फिट है उसी तरह से रहे, तो फिर आप क्या करोगे, लेंस को लार्जर डायमीटर दोगे और फ्लैटर बेस कर्व दोगे। क्या दोगे, फ्लैटर बेस कर्व। लार्ज डायमीटर का ये मतलब है कि स्टीप फिटिंग आपने उसको दे दी, टाइट फिटिंग दे दी, और फ्लैटर बेस कर्व का क्या मतलब है कि आपने उसको लूज वो कर दिया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो सिनेरियो में असल में क्या कहा ये जा रहा है कि लेंस की जो फिटिंग है वो सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कॉर्निया है उसको पूरा का पूरा कवर कर ले। लेंस का डायमीटर लार्ज हो ताकि वो फुल कॉर्निया को कवरेज दे दे। तो फुल कॉर्निया को कवरेज दे दे, अगर आपसे पूछा जाए कि फुल कॉर्निया कवरेज चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि डायमीटर को लार्ज कर देंगे। फिर वो दूसरी तरफ से फिर एग्जामिनेशन जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो फिटिंग है वो भी ऐसी ऐसा सच ही चाहिए जैसी है, फ्लैट या टाइट उसको नहीं करना, ठीक है, फ्लैट या स्टीप ही नहीं करना, उसको लूज़ या वो नहीं करना, ठीक हो गया, टाइट। तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि मैं ये करूँगा कि डायमीटर को मैंने लार्ज किया तो वो तो काम बन गया, मेरा कॉर्निया कवर हो गया, पूरा को पूरा कवरेज मिल गई कॉर्निया को। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी कहा गया ना कि फिटिंग भी चेंज ना हो, तो हम लोगों ने लार्ज फिट डायमीटर दे के तो उसको एक किस्म का स्टीप कर दिया ना। अब उसकी स्टीप यानी कि टाइट फिटिंग को हमने लूज़ भी करना है, तो उसको आप क्या कर लो, बेस कर्व को थोड़ा सा फ्लैट कर लो, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। The flatter base curve would offset the tightening effect of the increased diameter. The flatter base curve would offset the tightening effect of the increased diameter. तो कहते हैं बेस कर्व को हमने फ्लैट इसी वजह से बनाया कि जो इंक्रीज डायमीटर से जो टाइटनिंग इफेक्ट आ रहा था वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड जो पैरामीटर है उसका, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का, यानी कि लेंस थिकनेस, वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो की मैं समरी दे देती हूँ कि हमने पढ़ा सॉफ्ट लेंस, जो कॉन्टैक्ट लेंस है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसके पैरामीटर्स हमने पढ़े, सारे तो नहीं पढ़े। पहला पैरामीटर पढ़ा बेस कर्व और डायमीटर का रिलेशनशिप हमने पढ़ा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पीछे रेड लाइन थी वो हमारे पास डायमीटर शो कर रही थी कॉन्टैक्ट लेंसेज की, और जो ब्लैक लाइन थी वो कॉन्टैक्ट लेंस को शो कर रहा था। और कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट, उसको लिया जाता है। तो वोल्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि उसको हम लोग सैजिटल डेप्थ भी बोलते हैं। ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फ्लैट सरफेस
टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। और मैन्युफैक्चरर इसको यूज़ करते हैं बेस कर्व को फाइंड आउट करने के लिए। बेस कर्व भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितना कर्व आया हुआ है कॉन्टैक्ट लेंसेज में उसी को तो बेस कर्व बोल रहे हैं। ठीक हो गया। फिर मैंने एक बात बताई कि जहाँ जहाँ मैं स्टीपर का वर्ड यूज़ करूँगी तो इसका मतलब है कि टाइट फिटिंग है, क्योंकि उसमें टी का वर्ड यूज़ हुआ है। फिर दूसरी जगह मैंने बताया कि जहाँ जहाँ मैं फ्लैटर का वर्ड यूज़ करूँगी कि फ़्लैट फिटिंग है तो इसका मतलब है लूज़ फिटिंग है, क्योंकि फ़्लैट में एल का वर्ड यूज़ हुआ है। इससे याद हो जाएगा आपको। फिर हम लोगों ने बेस कर्व और डायमीटर रिलेशनशिप पढ़ा कि डायमीटर को अगर हम लोग सेम छोड़ दें और बेस कर्व को चेंज करें, यानी कि आपके पास 8.9 है और आप 8.6 पे जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्टीप फिटिंग दे रहे हो उसको। लेकिन फिर अगर आप कहते हो कि डायमीटर को सेम रख के बेस कर्व को हम लोग 8.6 से 8.9 पे ले जाएं तो आप इसका मतलब है कि आपने उसको फ्लैट फिटिंग दे दी, लूज़ फिटिंग दे दी है। ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, डायमीटर तो अभी हमने चेंज करना है, बेस कर्व हमें सेम ही चाहिए। अगर आपको बेस कर्व सेम चाहिए और डायमीटर चेंज करके आपने फिटिंग चेंज करनी है तो बेस कर्व को सेम छोड़ के आप डायमीटर को स्मॉल लार्ज करके चेंज कर सकते हैं फिटिंग को। अगर आपने लार्ज कर दिया तो इसका मतलब है आपने स्टीप फिट दे दिया, यानी कि टाइट फिट दे दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बेस कर्व सेम हो और आपने स्मॉल डायमीटर देना है तो इसका मतलब है कि जब आप डायमीटर स्मॉल कर देंगे तो आपका जो फिटिंग है वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। तो दो तरह की चीज़ें पढ़ ली। डायमीटर को सेम रख के बेस कर्व को चेंज करके फिटिंग को चेंज किया और दूसरी जगह पे बेस कर्व को सेम रख के डायमीटर को चेंज करके फिटिंग को चेंज किया। तो ये बात हमने पढ़ी थी। फिर इसके अलावा हमने दोनों को साथ में भी पढ़ लिया था कि डायमीटर को लार्ज कर दिया हमने और बेस कर्व को क्या कर दिया, बेस कर्व को फ्लैट कर दिया। तो दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया इफेक्टिव, क्योंकि लार्ज करने का मतलब डायमीटर को क्या है कि उसको हमने क्या कर दिया, स्टीप कर दिया। और बेस कर्व को फ्लैट करने का क्या मतलब है कि उसको हम लोगों ने फ्लैट कर दिया। तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डायमीटर को मैंने लार्ज कर दिया तो क्या कर दिया, स्टीप कर दिया, और दूसरी साइड पर बेस कर्व को भी मैं स्टीप कर दूँ, यानी कि 8.9 से 8.6 पे आ जाऊँ। 8.9 8.6 मैंने लेट सपोज इसी तरह से एग्जाम्पल समझाने के लिए दी गई है। 1 2 ले सकते हैं, 9.8 9.6 भी ले सकते हैं। तो 9.8 से 9.6 में आएंगे तो वो स्टीप होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास कंपाउंड करेगा इफेक्ट को। कंपाउंड मतलब इन्हेंस करेगा। यानी आपने लार्ज कर दिया तो उसको तो आपने स्टीप कर दिया, डायमीटर लार्ज कर दिया तो आपने स्टीप फिट दे दिया, और इसी के अलावा हमने बेस कर्व को भी वो कर लिया था, स्टीप कर लिया था, टाइट कर लिया था। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस करेंगे। इसी तरह दूसरी दो एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। फिर हम लोगों ने कहा था दूसरे सिनेरियोज नीचे डिस्कस किए थे एप्लीकेशंस के, मतलब है डायमीटर को और बेस कर्व की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है हम फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिटिंग को चेंज करने के लिए, लूज़ से फिर टाइट और टाइट से लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला फिर हमने सिनेरियो में पढ़ा था कि लेट सपोज़ हमारे पास टाइट फिटिंग है तो उसको आपने क्या करना है, लूज़ करना है। तो लूज़ करने बहुत टाइट फिटिंग है, ठीक है, और आपने उसको लूज़ करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप बेस कर्व को जो है वो फ्लैट कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि उसको डायमीटर को स्मॉल कर लो ताकि वो लूज़ फिट हो जाए। लेकिन फिर दूसरे सिनेरियो में वो कह रहे थे कि नहीं, आपको डायमीटर लार्ज चाहिए कॉर्निया को कवर करने के लिए, लेकिन फिटिंग ऐसा सच ही चाहिए, ना वो ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा वो लूज़ है, बस जो है, अगर टाइट भी है लूज़ भी है जो भी है, लेकिन वही चाहिए आपको। तो फिर आप क्या करोगे कि डायमीटर तो आपने लार्ज कर लिया तो उससे तो फिर आपके पास लेंस स्टीप हो जाएगा ना, और आपने स्टीप तो नहीं करना। तो आपको चाहिए कि बेस कर्व को थोड़ा सा फ्लैट कर लो ताकि जो स्टीपनिंग इफेक्ट लार्ज डायमीटर की वजह से प्रोड्यूस हुआ था वो प्रोड्यूस ना हो जाए और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। तो ये सिनेरियोस पढ़े थे। तो आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।